आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों और उत्तराखंड वासियों और देशवासियों, एक कहावत सुनी होगी आपने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पर यहाँ जिस पे वीआईपी होने का आरोप लगा, जिसे सर्विस देना का आदेश दिया और जिसका नाम भाजपा के अंदर से आया कि यही वो वीआईपी है, वो धमका रहा है डालन वाला देहरादून की पुलिस को, थानेदार कोतवाल को। कई लोगों को नामजद कर रहा है, कई दलों का नाम ले रहा है। ये कहावत है, कई लोग ये भी कहावत कहते हैं कि मोदी है तो सब मुमकिन है। ये भी बात है। आज कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बलात्कारियों के सम्मान में और भाजपा है मैदान में, क्योंकि हरियाणा के एक बलात्कारी बाबा, फर्जी बाबा, जिन पे हत्या और बलात्कार के आरोप हैं, राम रहीम को 40 दिन का पैरोल दिया है सरकार ने, और उमर खालिद और सैली जिमान को, जिसे 5 साल से बंद कर रखा है, उनकी जमानत खारिज हुई है। जिसने दंगे दिल्ली में कराए, कपिल मिश्रा, वो आज मंत्री है। और जिसने गांधीवादी बातें कही, उमर खालिद ने गांधी जी के रास्ते और संविधान, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को मानने की बात की, वो जेल में बंद है। क्योंकि लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इसी तरह उत्तराखंड में दोस्तों एक चर्चित मामला है अंकिता भंडारी का। उसमें भाजपा का जब भी नाम आया था, एक वीआईपी था। अब भाजपा के अंदर से ही भाजपा के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी ने खुलासा किया है। कुछ पत्रकारों ने, सामाजिक लोगों ने और राजनीतिक दलों के संगठनों ने आवाज उठाई, जांच की, उसे दबाने के लिए। भाजपा और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, उत्तराखंड के प्रभारी, बड़े प्रभावशाली नेता आदरणीय मोदी जी, अमित शाह, श्री अजय सिंह बिष्ट के बहुत करीबी नेता, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के और कुछ राजनीतिक दलों का नाम लेके डराने का काम कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम कहना चाहते हैं दुष्यंत गौतम, प्रभारी उत्तराखंड भाजपा, अगर आप दूध के धुले हुए हो तो जांच का सामना करो। अगर वास्तव में ही श्री पुष्कर सिंह धामी, आदरणीय मोदी जी की सरकार ईमानदार है, बेटियों के प्रति वफादार है, तो सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जांच कराई जाए, पता लगाया जाए ये वीआईपी कौन है। हम पूछना चाहते हैं पुलिस को आगे क्यों किया गया है। पुलिस कह रही वीआईपी कोई नहीं था, और उस टाइम के संसदीय मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा एक वीआईपी कमरा था, एक रूम था, तोड़ा गया क्यों से, ये बताइए बात। किसके आदेश पे तोड़ा गया, किस कोर्ट ने आदेश दिया। जिस कमरे में अंकिता रहती थी उसे क्यों तोड़ा गया। आज पूरे उत्तराखंड में आंदोलन है न्याय के लिए। कोई शहर, कोई जिला, कोई कस्बा, कोई गांव बचा नहीं है जहां लोग जल्लूस ना निकाल रहे हो, जहां लोग ये ना पूछ रहे हो कि अंकिता को न्याय कब मिलेगा। दुख जब बढ़ जाता है कि आज उनके पिताजी का एक वीडियो वायरल हो गया जो कह रहे 11 तारीख को बंद का आह्वान है। भला ही किसी ने किया हो, पर 11 तारीख को बंद रहेगा पूरा उत्तराखंड। और भाजपा के लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, मुकदमे कायम करा रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं दोस्तों, हम समाजवादी लोग हैं, और जब बेटियों पे और महिलाओं पे बात आती है तो जेल जाने से भी पीछे नहीं हटते। जो आपने करना है कर लीजिए, जो भी आपकी मर्जी में आए करें। उत्तराखंड की जनता देख रही है, ये आपको सबक सिखाएगी।
पर हम तक जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा, वीआईपी का पता नहीं लगेगा, गट्टू कौन है उसका पता नहीं लगेगा। भट्टू, गट्टू, चट्टू, ये सब भाजपा में है। भाजपा के राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल गलत बयानबाजी कर रहे, और लोग बयानबाजी कर रहे, बहुत गलत बात है। अपने घर को भी देखो, तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं, इतने बेईमान मत बनो। भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, बर्बाद हो जाओगे, जनता तुम्हें बर्बाद कर देगी। उकसाने का काम मत करो, न्याय का काम करो। भाजपा में जो अच्छे लोग हैं उनसे मेरी अपील है कि अंतरात्मा से आवाज उठाओ। अगर आपकी आवाज को दबाया जाए तो सड़क पे आओ, आंदोलनकारियों के बीच में आओ। अपने उत्तराखंड में ही रहना है, सब ने यही रल मिल के रहना है, इनके चक्कर में नहीं फंसना। श्री पुष्कर सिंह धामी, आप भी उत्तराखंड के ही हो, अगर ईमानदार हो तो वीआईपी का नाम बताओ, जांच करो आप, पर आप, हमें लगता है कि आप ईमानदार नहीं हो। अब अंकिता भंडारी के मामले को दबाने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री और भाजपा ने हरिद्वार में हिंदू मुस्लिम और गंगा मैया पे सोचा छोड़ा है, क्योंकि भाजपा की परंपरा है कि जब कोई मामला होता है तो यह हिंदू मुसलमान करते हैं। सुरेश राठौर को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उनकी पत्नी को परेशान किया जा रहा है। उनकी पत्नी ने खुलासा किया है कि बेटी के लिए तो उसे परेशान ना किया जाए, और उत्तराखंड के लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए महिला की। पर ये भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, मंदिर मस्जिद पे आ जाते हैं, तमाम ऐसी चीजें करते हैं। अब कह रहे हैं कि गंगा के घाट पे मुसलमान नहीं जाएगा। अरे ठीक है, नहीं जाएगा, हम आपकी बात मानते हैं, पर आप ये बताइए कि अंकिता भंडारी का हत्यारा वीआईपी कौन है, वो कब जेल जाएगा धामी, ये बताइए आप। कहाँ हिंदू मुसलमान के चक्कर में लोगों को बांटना चाहते हो। अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा चुप कोई नहीं बैठेगा। चाहे कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अपनी दुकान बंद करके कोई सड़क पर आंदोलन करेगा, पर चुप नहीं बैठेगा। अंकिता भंडारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय भीम, जय उत्तराखंड, जय भारत। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जय भीम।